जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में आउट ऑफ सिलेबस की बात करने जा रहे हैं। ये आज इस वीडियो में जानेंगे कि आप किस प्रकार निवेश कर सकते हैं किसी संस्था में, कौन सी संस्था में। तो आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि आप अपने पैसों को डबल कैसे कर सकते हैं। ए बाबा, ये तेरे को क्या 8-10 लॉटरी एक साथ लगा क्या? नहीं रे बाबू भैया, ये लॉटरी वॉटरी ना सब गरीब लोगों का काम है। मैं तो बिजनेस करता हूँ। कैसा बिजनेस है? कैसा? बताता हूँ। ये टाटा, बिरला, अंबानी, अपना देवी प्रसाद, इन लोग अमीर कैसे बना, इसका सीक्रेट मिल गया है। सिगरेट पीता? सिगरेट नहीं यार बाबू भैया, सीक्रेट। वो लोग क्या करते हैं ना, सारा पैसा ना चिट फंड में डालते, 21 दिन बाद पैसा डबल, उसके और 21 दिन बाद पैसा 4 गुना, उसके और 21 दिन बाद पैसा 8 गुना, उसके 16 गुना, 32 गुना। तो इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आप बैंक में जमा करते हैं तो यही मतलब इस साल में 5-6-7% के प्रॉफिट मिल सकते हैं। या और कोई बाजार में, वित्तीय बाजार में जमा करना चाहते हैं तो वह कौन सा बाजार है आप नहीं जानते कि किस प्रकार उस बाजार में, वित्तीय बाजार में किया जाए, तो आप घर बैठे कर सकते हैं। तो आज इसकी विस्तार से चर्चा। तो पहले देखते हैं कि हाउ टू अर्न मनी, मतलब आप मनी कैसे कमा सकते हैं। यदि आपके पास मतलब मनी, पैसा है और आप उससे मतलब फायदा कमाना चाहते हैं तो कौन सी वित्तीय बाजार में निवेश किया जाए। जैसे शेयर मार्केट है और बहुत ही सब मार्केट है। तो आज इस वीडियो में जो रेट होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्या आप इसमें निवेश करके अपने लाभ, प्रॉफिट कमा सकते हैं, किस प्रकार निवेश किया जाता है और कैसे मतलब इसमें मतलब शब्दवलिया होता है, इसको संक्षेप में आम भाषा में समझेंगे। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या है। तो रियल एस्टेट, जिससे शॉर्ट फॉर्म में रेट्स कहते हैं, तो आखिर क्या। तो यह जो मतलब पुराना ही नहीं, मतलब नया मतलब वित्तीय बाजार है भारत में, और पहले विदेश में था लेकिन अब भारत में भी आ गया। तो जानते हैं क्या। तो यह जमीन, मकान, हवाई अड्डा, मॉल और जितना भी अवसंरचनात्मक होता है उसमें निवेश करता है। आज जैसे समझिए, जैसे आप यदि मतलब जमीन खरीद के उसको सोचते हैं कि 10 साल या 5 साल के बाद आने वाला, मतलब आप 1 लाख रुपए इकट्ठा लिया और 2 लाख रुपए बेचना चाहते हैं, ये 5 साल, तो इन 5 साल में आप जमीन लेके तो उसमें भी बहुत बचाएंगे। तो आपका मन में आया होगा कि क्यों ना मतलब जमीन भी खरीदे, लेकिन बहुत वो जमीन मैं मालिक नहीं बनूंगा तो खरीदूं ना, केवल निवेश कर सकूं। तो इसी के लिए तो आप केवल निवेश करके आप कमा सकते हैं जितना। तो इसको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कहते हैं। तो इसमें आप पैसा जमा करिएगा, जैसे कि इसमें प्रॉफिट किस प्रकार होता है। जैसे आप इस डायग्राम को देखिए, जैसे कि आपने जैसे इसमें बहुत महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार में रेट में, जैसे सबसे पहला इसमें एम्बेसी ऑफिस है, जो भारत में सर्वप्रथम इसने एम्बेसी ऑफिस पार्क एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का प्रमुख है। मुख्य रूप से वाणिज्यिक रियल एस्टेट है। इनका मुख्यतः काम बड़े कॉर्पोरेट्स और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले ऑफिस स्पेस का निर्माण, किराए पर देना और उनका रखरखाव करना होता है। कि किस प्रकार से इसमें कमाई होता है। जैसे कि आप निवेशक हैं, आप इस कंपनी में, एम्बेसी में आपने निवेश किया, तो यह जो एम्बेसी ऑफिस है ये फिर आगे या मॉल बनाएगा। मॉल से जो आय होगा, उत्पन्न होगा, वो आय मतलब डिविडेंड के रूप में आपको फिर दे दिया जाएगा। मतलब जितना शेयर लिए आप और जितना भी लोग शेयर लिए उसको लाभ के रूप में डिविडेंड मिलेगा और कैपिटल गेन भी होगा। तो आगे जानेंगे तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार लाभ होता है। तो जैसे महत्वपूर्ण रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में तो देख सकते हैं माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स है, और एक और महत्वपूर्ण भारत में ब्रुकफील्ड इंडियन रियल एस्टेट ट्रस्ट, और जो तीसरा मतलब जो सर्वप्रथम भारत में था एम्बेसी ऑफिस, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर आप लिस्ट में देख सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इन संस्था में आप इस वित्तीय बाजार में कैसे निवेश करके आप अपने मतलब पैसे को दोगुना कर सकते हैं, आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके जानते हैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कैसे करें, हाउ टू डू इन्वेस्टमेंट। तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए, घर बैठे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ब्रोकर चुनना होगा। ब्रोकर क्या होता है, दोनों दुनिया से मतलब ये सहायता करना, आपसे मिलाना, ब्रोकर का काम कहलाता है। जैसे समझिए, तो ब्रोकर ऐप में जैसे कि आप ग्रो देख सकते हैं, जीरोधा एंजल ऐप जितना है, यह ब्रोकर का काम करता है। तो इसमें आपको पहले ऐप इंस्टॉल करना होगा, ग्रो ऐप, जीरोधा ऐप का, और फिर ब्रोकरेज खाता खुलाना होगा इसमें ग्रो में। जैसे कि आप पीएनबी खाता खुलाए, उसी प्रकार पीएनबी से इसमें इन्वेस्टमेंट का मतलब शेयर खरीदने के लिए ब्रोकरेज खाता आवश्यक है। ब्रोकरेज खाता खुलाने के बाद इसमें केवाईसी
केवाईसी होता है, जैसे बैंक में आप जो खुलाते हैं खाता उसमें भी केवाईसी होता है। नो योर कस्टमर, इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो भी मूलभूत तथ्य हो तो भी आइडेंटिटी होता है उसमें देना होता है। फिर केवाईसी हो जाने के बाद आप जो कोई ट्रस्ट में मतलब चुनना होगा, जैसे कि आप इच्छुक है कि मतलब कोई मॉल वॉल बना रहा है उसमें आप निवेश करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, तो उस जो मॉल बनाते हैं एम्बेसी ऑफिस है तो आप उसमें निवेश करना चाहते हैं तो ट्रस्ट चुनिए। ट्रस्ट चुनने के बाद आप शेयर खरीद सकते हैं, कितना शेयर मतलब आप खरीद सकते हैं इसको। तो यह शेयर खरीदा जाता है एनएससी और बीएससी पर सूचीबद्ध होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और शेयर क्या है इसको नहीं जानते तो आप अगले वीडियो देख सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक। अब देखते हैं कि इसमें रेट्स में मतलब जो निवेश करते हैं तो किस प्रकार फायदा होता है। एक एग्जाम्पल से मतलब समझते हैं, एक वास्तविक नहीं काल्पनिक एग्जाम्पल लिए हैं जो उसी आधार पर है और इसी मतलब सेम जैसे लाभ होता है तो जानते हैं कि किस प्रकार आप निवेश करते हैं तो फायदा होता है। फायदा कैसे होता है तो जानते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है जिसमें कोई मनीष नाम का एक लड़का है जो 2019 में अपना पैसा को निवेश करता है और उन्होंने निवेश किया 2 लाख। उन्होंने रियल एस्टेट में अति किया, उनका नाम था मनीष और 2019 में निवेश 2 लाख। तो जो रेट में मतलब उन्होंने रियल एस्टेट में जमा किया उनका नाम था एम्बेसी ऑफिस जो इंडिया का सर्व करता है। इनका काम है कॉर्पोरेट्स और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले ऑफिस स्पेस का निर्माण किराए पर देना, मॉल बनाना और बहुत से काम है, बहुत सी बुनियादी अवसंरचना को निर्माण करना। तो एम्बेसी का ऑफिस का काम है। तो अब देखते हैं कि इसमें 2 लाख निवेश किया तो उसको किस प्रकार का मतलब प्रॉफिट हुआ। तो जैसे निवेश मनीष ने दिए इसमें किया निवेश 2 लाख। डिविडेंड्स क्या होता है कि जब एम्बेसी ऑफिस ने कोई मतलब पार्क बनाया तो या कोई मॉल बनाया, उसमें मॉल बनाया तो वहाँ से कोई आय मतलब जितना आय उत्पन्न होगा तो जितना भी शेयर मतलब लोग खरीदे उसमें डिविडेंड्स अपनी पैसा जितना कमाए उसमें 90% से अधिक उस बांट देगा तो उसको डिविडेंड्स कहते हैं। तो जो एम्बेसी ऑफिस पार्क है पहले साल में जो मनीष को 15,000 भुगतान किया, 15,000 भुगतान इसलिए किया डिविडेंड्स के रूप में। इन्होंने निवेश में 2 लाख किया था। तो अब देखते हैं शेयर कितना, नीचे देखते हैं शेयर कितना लिया था। ये 15,000 पहला साल में उसको 15,000 मिल गया डिविडेंड्स के रूप में इसको। फिर दूसरा साल अगला साल में जब इसका जो जहाँ मॉल बनाया तो उसका आय ज़्यादा उत्पन्न होता है डिविडेंड्स में ज़्यादा मिलेगा। ये 16,000 दूसरे साल में 16,000 इसने यह कमाया। तो अब देखते हैं शेयर की कीमत, तो उन्होंने शेयर कितना, तो जब मनीष ने शेयर खरीदा तो प्रति यूनिट 300 रुपया, यानी 1 यूनिट शेयर जितना उसमें लगाया था एम्बेसी ऑफिस पार्क में तो वह 300 रुपया यूनिट था एक शेयर। तो 3 साल बाद 2022 जैसे 2019 में लगाया था तो 3 साल बाद जो प्राइस जो शेयर वो खरीदा था 300 रुपया और वह 400 रुपया हो गया। तो देखते हैं कि किस प्रकार डिविडेंड से अब कैपिटल भी गेन होता है। तो डिविडेंड्स के रूप में उनको पहला साल 15,000 यहाँ प्राप्त हुआ, दूसरा साल में 16,000 और तीसरा साल में प्राप्त हुआ 16,500। इसमें 3 साल की इसमें लगाया था तो 16,500 इसमें मतलब इसमें प्रॉफिट आया। तो डिविडेंड्स के रूप में जितना लाभ हो गया इसको 47,500 कर सकते हैं। और कैपिटल गेन क्या है, पूंजी में वृद्धि का मतलब कि जब मनीष ने अपने शेयर खरीदा था 2 लाख में तो 2 लाख में यह इतना मतलब शेयर खरीदा था, इस 666 यानी 667 यूनिट शेयर इसमें खरीदा था 2 लाख में। तो वह जो शेयर का दाम बढ़ गया, दिनों दिन शेयर का ही दाम बढ़ गया। तो डिविडेंड के रूप में तो 47,500 इसको फायदा हुआ। अब शेयर बढ़ जाने के कारण इसका जो शेयर पहले 300 रुपया पर यूनिट था तो अब 300 अब 400 रुपया यूनिट हो गया। पर इसमें कैपिटल गेन होगा, इसमें भी अधिक होगा। इसमें कितना शेयर खरीदा था 600 मतलब 667 आसपास मान जाइए कि 2 लाख में खरीदा था और 300 रुपये प्रति यूनिट खरीदा था। लेकिन 3 साल बाद 1 यूनिट का कितना हो गया 400 रुपया हो गया। तो कैपिटल अब उसका कैपिटल बढ़ गया। उन्होंने 2 लाख के अति निवेश किया था तब बढ़ गया 66,668 रुपया इसका कैपिटल गेन हो गया। तो अब इसका टोटल प्रॉफिट 3 साल में देखते हैं तो कितना कमाए। तो टोटल प्रॉफिट 3 साल में हम जब यह 47,500 और 66,668 जोड़ेंगे तो 1,14,000। तो टोटल प्रॉफिट देख सकते हैं अगर जब 47,000 और 66,668 जब इसको मिला देंगे तो 1,14,168 रुपया फायदा होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि इस
जो रियल एस्टेट में निवेश करके आप किस प्रकार से फायदा कमा सकते हैं। तो यह सामान्य जानकारी था। इसके विस्तार से जानकारी के लिए आप मतलब आगे किसी अन्य ऐप सर्च कर सकते हैं, ताकि आप अच्छी तरह से निवेश इसमें कर सकें और अपनी पूंजी को दोगुना कर सकें। तो ये नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।